डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम का, जो एक बार फिर से जेल से बाहर आ चुके हैं। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है और जेल से बाहर आने के बाद सिरसा में राम रहीम पहुंचे हैं। फरलो के दौरान सिरसा डेरे में ही राम रहीम रहेगा और हमेशा इनको फरलो मिलती है या पैरोल मिलती है तो ये विवाद का विषय भी बन जाता है, क्योंकि 17वीं बार, अब तक 17वीं बार फरलो या पैरोल पर राम रहीम बाहर आ चुके हैं, जिससे कई सवाल भी उठते हैं। कई सवाल जो हैं इनके फरलो और पैरोल को लेकर उठते रहे हैं। 2 साल में ऐसा 17वीं बार हुआ है जब वो पैरोल या फरलों पर जेल से बाहर आए हैं। इस साल जनवरी में ही उन्हें 40 दिन की पैरोल मिली थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो मई में उन्हें दोबारा पैरोल दी गई थी, और इसके बाद ये वापस सुनारिया जेल लौट गए थे। 30 दिन की पैरोल दी गई थी मई में, जनवरी में 40 दिन की दी गई थी और अब एक बार फिर से इसी साल 2026 की बात करें, इसी साल ये तीसरी बार फरलो मिली है और अब तक 17 बार ये मिल चुकी है। अक्टूबर 2020, मई 2021, फरवरी 2022, अक्टूबर 2022 ये वो तारीखें हैं जब उन्हें फरलो मिली थी। जनवरी 2023 में मिली है, जुलाई 2023 में फरलो या पैरोल पे उन्हें बाहर आए थे वो। इसके बाद नवंबर 2023, जनवरी 2024, अगस्त 2024, अक्टूबर 2024, जनवरी 2025 में पैरोल फरलो पर बाहर आते हैं, अप्रैल में आते हैं 2025 में, अगस्त में आते हैं और ये सभी हैं 17 बार अब तक पैरोल पर बाहर आ चुके हैं। तो हमारे साथ अंशुल प्रजापति जुड़े हुए हैं, छत्रपति हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और लगातार देखिए ये पैरोल मिलती है, फरलों पर राम रहीम बाहर आते हैं। 3 मामले उन पर दर्ज हैं जिसमें उम्र कैद की सज़ा हुई थी, जिसमें से 2 में उनको बरी भी कर दिया है। आप किस तरह से देखते हैं ये जो इन्हें बार बार पैरोल या फरलो दी जाती है? बिल्कुल, हम एक विक्टिम होने के नाते हमें तो जो महसूस होता है वो जैसा एक विक्टिम को होना चाहिए कि एक कातिल, बलात्कारी, एक गुनाहगार जो है वो जब बाहर आता है, जिसने गुनाह किया हो और जिसके खिलाफ किया हो, उसके जख्मों पर बिल्कुल एक तरह से ये नमक छिड़कने जैसा होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे से भी ज्यादा अगर महसूस होना चाहिए तो इस समाज को महसूस होना चाहिए, मीडिया को महसूस होना चाहिए। मीडिया कर्मी की हत्या करवाई गई, उससे भी ज्यादा अगर सवाल पूछा जाना चाहिए तो हमारे से पहले इस सिस्टम से, इस तंत्र से सवाल पूछा जाना चाहिए कि एक ऐसा गुनाहगार व्यक्ति जो बाहर आ रहा है तो ऐसा क्यों किया जा रहा है इस सिस्टम द्वारा। इस सिस्टम के मुंह पर, ये कानून के मुंह पर क्यों कालिख पोती जा रही है ऐसे एक हैवान को बाहर ला करके, जिसने आज तक कानून को मजाक बना करके रखा। और उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सवाल इस सिस्टम से भी पूछा जाना चाहिए और पूछा जाना चाहिए हमारी न्यायपालिका से भी कि ये न्यायपालिका के मुंह पर भी जो हमारा ये तंत्र है तमाचा मार रहा है, इसको नकेल कब लगाई है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये प्रक्रिया पूरी की जा रही है, क्या खामियां रह जाती हैं कि बार बार बाहर आते हैं? प्रक्रिया किस तरह की प्रक्रिया को आप, मैं समझा नहीं, आप किस पैरोल या फरलो के लिए एक प्रक्रिया होती है जो पूरी करनी पड़ती है, उसी के बाद पैरोल या फरलो पर भेजा आ जाता है या बाहर आते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो प्रक्रिया है इसमें कोई खामी रह गई है, जो 1 साल में 3 बार अभी ये बाहर आ चुके हैं, उससे पहले 17वीं बार ये बाहर आ रहे हैं? प्रक्रिया को किस तरीके से अपनाया जा रहा है, आप ये देखिए कि सरकारी तंत्र, सरकारी मशीनरी इस मामले में कैसे एक राजनीतिक रसूख और एक बड़े साम्राज्य के मालिक को कैसे फायदा पहुंचाती है, और बाकी नीचे जो छोटे मोटे लेवल के जो अपराधी हैं वो किस तरीके से घुट रहे हैं, अपने हकों के लिए जूझ रहे हैं, उनको क्या इसी तरीके से पैरोल और फरलो दिया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर जिसने बार बार अपराध किया, साधुओं को नपुंसक बनाए जाने का मामला, डायरेक्ट एविडेंस जो है, गवाही जो है अदालत के अंदर दर्ज हो चुकी है गुरमीत राम रहीम के खिलाफ, मैटर सब जुडाइस है। रेप का एक संगीन अपराध जो है जिसमें कई साध्वियों से बलात्कार हुआ, गवाही आई, अदालत द्वारा सजा सुनाई गई और दोषी
करार दिया जा चुका व्यक्ति सलाखों के पीछे जी। है। मर्डर के 2 मामलों में सजा हुई, नो डाउट की हाई कोर्ट ने उन मामलों में बरी किया और मामले जो हैं आज सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, जो समाज का दुश्मन है, जिसने एक धार्मिक साम्राज्य, धार्मिक डेरा बना करके लोगों के धर्म के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ किया, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, अपनी साध्वियों का जिस्मानी शोषण किया, अपने साधुओं के अंडकोश निकाल करके नपुंसक बनाया, एक पत्रकार की हत्या करवाई जिसने इस सारे उसके काले कारनामों को जनता के सामने रखने का प्रयास किया। वो अपना एक पत्रकारिता धर्म निभा रहे थे। तो इस सब के बावजूद एक व्यक्ति को जब बार बार पैरोल और फरलो दिया जा रहा है, तो ये प्रक्रिया का नाजायज फायदा है। आपने 2022 में एक एक्ट में बदलाव किया, द हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर टेम्परेरी रिलीज एक्ट, जिसके तहत किसी कैदी को पैरोल या फरलो दी जाती है। उस कानून में बदलाव ला करके आपने राम रहीम के लिए रास्ता खोल दिया, क्योंकि वो लगातार वो कानून जो है वो राम रहीम के रास्ते में अड़चन पैदा कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, अपराधी है, हार्डकोर क्रिमिनल है, उसको जिस तरीके से इस प्रक्रिया की पतली गलियों का फायदा उठा करके उसको फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये कि आपका कहना साफ है कि कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये स्पेशल उन्हें एडवांटेज दिया जाता है, ये सामान्य प्रक्रिया के तहत फरलो नहीं है, स्पेशल एडवांटेज है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये हमारी न्यायपालिका के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि उनकी नाक के नीचे एक ऐसे अपराध को जिस तरीके से बार बाहर लाया जा रहा है, कानून का मजाक बनाया जा रहा है, न्यायपालिका के मुंह पर ये तमाचा है। उन्हें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए इस मामले का। और दूसरी बात, जो मामले गुरमीत राम रहीम से जुड़े हुए हैं, एक ताकतवर व्यक्ति, एक बड़े साम्राज्य का मालिक है, उसके पास धन बल बाहुबल की कमी नहीं है, और इसी चीज का सत्ताधारी दल और बाकी पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां, वो फायदा उठाती रही हैं। तो न्यायपालिका इन चीजों से क्यों डरी हुई है? क्या ऐसे मामलों में जो गुरमीत राम रहीम के खिलाफ चल रहे हैं उनमें जिस तरीके से बार जज जो हैं वो लगातार इन मामलों से, गुरमीत राम रहीम के मामलों से अपने आप को अलग कर रहे हैं, तो ऐसी क्या हुआ बना हुआ है गुरमीत राम रहीम का मामला कि हमारी बिल्कुल विचाराधीन जरूर है मामला कि आखिर क्या वजह है कि बार बाहर आते हैं, क्योंकि प्रक्रिया तो एक विशेष रहती है फरलो के लिए, पैरोल के लिए जो भी प्रक्रिया रहती है, लेकिन क्या ये सामान्य प्रक्रिया है, एडवांटेजेस हैं, इसको लेकर सवाल आपका जरूर लाजमी है। बहुत